हेलो एवरीवन, मेरा नाम आभा है। वेलकम बैक एडी रेप यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो जो हमने लिया वो सनम जाट का है। दोस्तों, पाकिस्तान के एक बंदा का कहना है कि हम भारत की तारीफ कर ही नहीं सकते, हम भारत के बारे में अच्छा बोल ही नहीं सकते क्योंकि वहाँ हिंदू रहते हैं। इस लॉजिक का कोई मतलब नहीं निकलता है, लेकिन ये पाकिस्तानी है, इनके लिए सबसे पहले इनकी जाहिलता आती है, बाद में कुछ और। तो आइए पहले हम वीडियो देखते हैं, फिर बात करेंगे इस पूरे टॉपिक पर। तारीफ जो होती है सोलह रब की होती है। इसके अलावा हम मुसलमान हैं। अच्छा। वो कहाँ भी चले जाएं उसका हमें कोई सरोकार नहीं है। अच्छा। आप हमारे मुल्क के बारे में बात करें, हम वो बात करते हैं। नहीं तो इंडिया की कामयाबी पे बात करने में कबाहत क्या है? कबाहत ये है कि इंडिया एक लहदा मुल्क, काफर मुल्क है। अच्छा। हमारा उनसे कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकता, किसी बात पे नहीं हो सकता, क्योंकि वे हिंदुवाद वाकई बात करते हैं। मुसलमानों को ना जीना हराम किया वहाँ पे, क्यों उसकी हम बात क्यों करें? हम उसकी हम हमारे मुल्क के बारे में पूछे, इसके हालात क्या हैं, ये क्यों नहीं जा सके। हाँ, मैं ये बताता हूँ। मैं आपसे वो भी पूछूंगी कि हम क्यों नहीं जा सके। पहले मुझे आप ये बताएं, आपने कहा वो काफिर है। हाँ जी, हाँ जी। काफिर तरक्की कर गया है, हाँ। ठीक है, हम मुसलमान होके तरक्की नहीं कर पाए। हाँ, मैं ये बताता हूँ, ये उसकी वजह है, उसका ये निज़ाम अदल है ना, निज़ाम अदल उसका वो एक नंबर है उसका। हमारा निज़ाम अदल कहाँ पे खड़ा है? इमाम गजाली का कौल है, कौमें जबर बर्दाश्त कर सकती हैं, इंसाफ जिस कौम में ना वो कौमें तबाह हो जाती हैं। अब ये हमारे मुल्क का इंसाफ चेक कर लेना, आप पूरे पाकिस्तान का जगह सुप्रीम कोर्ट दे लें, हाई कोर्ट दे लें, कोई भी बंदा सिर्फ गाड़ी वन मैन शो हो रहे सभी के। हज़ारों दरखास्तें ऐसी पड़ी हैं जो गरीब आदमी सालों से जा रहे हैं, किसी की सुनवाई नहीं हो रही। मगर जो सियासत 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 सिर्फ सियासत हो रही है इस मुल्क में, इसके अलावा कोई काम नहीं। भाई सियासत कौन सी अच्छी हो रही है, मुझे बताएं कि सियासत कौन सी अच्छी हो रही है? कुछ भी नहीं कर रहे। मैं बताता हूँ, पाकिस्तान को तकरीबन 76 साल या 78 साल पाकिस्तान को आज़ाद हुए हो गए हैं, ठीक है ना। वो भी हमारे साथ ही आज़ाद हुआ ना। चीन हमारे बाद आज़ाद हुआ है, वो कहाँ खड़ा है? चीन का और भारत का मुआवजा कर सकते नहीं कर सकते? चीन ऐसे दुनिया में मोशत की हड्डी बना हुआ है, रीढ़ की हड्डी। चीन को भारत ने पीछे छोड़ दिया है। अभी ये सारी बातें ना, उनका सिर्फ अभी चांद गया है, अभी उन्होंने ऐसा वैसा भी काम नहीं किया। मगर बात करें मतलब हमने गिरेबान में बात सुने, वहाँ पे जो चाइना में काम होता था ना कारोबार, वो सारा इंडिया में शिफ्ट हो गया है। तमाम एप्पल की इंडस्ट्री, आपकी टेस्ला इंडस्ट्री, कार मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ तक कि सेमीकंडक्टर भी चाइना से इंडिया में शिफ्ट हो गया है। असल में बात ये है बाजी, ये जो पाकिस्तान का जो मसाइल ना, पाकिस्तान को हर चीज़ की अवेयरनेस आई, कहाँ पे आ गई अवेयरनेस आ गई है। लो जी, हमने इसको सारे बोलने सीखे हैं, उन्होंने सियासतदान बनाए हैं, डॉक्टर बनाए हैं, इंजीनियर बनाए हैं, ठीक है ना। उन्होंने हर काम किया है, मुल्क के लिए किया है। हमारे बड़ों ने क्या किया? हमारे बड़ों ने क्या खजाने बनाए हैं, बनाए और बिल्डिंगें बनाई हैं, जो बनाई और ना गई है, जो स्कीमें बना दी हैं उसमें उन्होंने कमाया, पैसा कमाया। मुल्क के लिए कुछ नहीं किया है। चाहे कोई भी सियासतदान हो, कोई एक बंदा बता को मुल्क के लिए क्या किया है 2018 से पहले? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया किसी ने। आप बात कर रहे हैं इंडिया की, इंडिया काफर मुल्क है, ये है वो है फलां है। पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी साहब को, जो आप लोग मुंह भर भर के बातें करते हैं, आज वो देखें दुनिया में सबसे ज्यादा पसंदीदा तरीन लीडर हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना मुल्क को यहाँ से यहाँ पर जाकर ले गए हैं। और हमारे सियासतदान किसी मुल्क में चले जाए तो चोर चोर के नारे लगते हैं। सही कह रही हूँ सर कि नहीं? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अब आप मुझे बताएं कि हमने ये काफिर मुस्लिम के बीच में फंसे हुए रह गए हैं और वो चांद पर पहुंच गए। असल में चांद में बिल्कुल बेशक पहुंच गया, कोई पता नहीं चला गया, पहुंच गया। मगर बात करने का हमारा मुल्क क्यों पीछे है, उसकी रीजन वजह यही है कि हमारे मुल्क में इसमें काम नहीं हो रहा। हमारे मुल्क में सिर्फ काम हो रहा है, सिर्फ मुल्क में मुल्क हुकूमत किसने करनी है, इसको अंदर किसने डालना है। आज तक कोई हुक्मरान मुझे आए बताए ना किसी ने अवाम के लिए कुछ किया। करप्शन के साथ साथ हमें अपना दिमाग भी मैच्योर करने की जरूरत है। और देखिए ना, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं अपने बच्चों का हक लाल कर इज्जत खिला रहा हूँ। मेरी तनख्वाह मसाला 30,000 रुपये, मैं 30 साल में गुजारा करता हूँ। ये बड़े लोग, मैंने देखा ये पाकिस्तान मुल्क क्या चीज़ है, जो 20,000 वाला बंदा वो पूरा बिल दे रहा है, जिसकी तनख्वाह 15 लाख या 10 लाख तनख्वाह वो बिल नहीं दे रहा, वो बिल नहीं दे रहा, वो पेट्रोल भी फ्री ले रहा है, वो गाड़ियाँ भी फ्री ले रहा है। गरीब आदमी ने जब जाना उसने किराया भी ऑटो का किराया देना है, जहाँ भी जाना उसका किराया देना है। बात कहने का मकसद है ये सारी बातें ना प्रैक्टिकली करेंगे फिर पता चलेगा ना। आप इंटरव्यू कर देंगे, आप पढ़े लिखे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुल्क के लिए क्यों नहीं सोचते? सर आप लोगों के लिए खड़े हुए हैं ना, आपकी आवाज उठा रहे हैं। आवाज उठाएंगे ना, इसी तरह आगे आगे लोग बढ़ेंगे तो आगे बात चलेगी। हमारे हुक्मरानों में इतनी पावर नहीं है कि सनी देओल ने एक मूवी में सीधा कह दिया है कि अगर पाकिस्तानियों को दोबारा मुल्क में जाने का मिल जाए ना तो पूरा पाकिस्तान खाली हो जाए।
कितनी उसने घटिया घटिया बातें की है पाकिस्तान। नहीं सर, घटिया बात नहीं थी, बिल्कुल सही बात की थी। मुझे बताएं, मुझे ठीक की बात, उन्होंने बात ठीक की है, लेकिन मैं कहती हूँ आज बॉर्डर खुलेगा मैं भी चली जाऊंगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ हमारा 1 रुपया उनका 1.5 रुपए, यहाँ पे रोटी 20 की है, वहाँ पे 10 अवाम का मसला क्या है? बिल्कुल यही मसला है ना। रोटी, कपड़ा, मकान, मैं यही कह रहा हूँ, सस्ता चाहिए। मेरा जो घर है ना वो फाजिल की, जो उनका गाँव है ना फाजिल की, हमारा बॉर्डर के ऊपर घर है। अगर हम लोग यहाँ कदम रख देना तो वहाँ पे रोटी 5 रुपए की है। अगर कदम हम पीछे खींच ले, यहाँ पे रोटी 20 रुपए की है, वहाँ पे चीनी है 50 रुपए किलो, यहाँ पे 160 रुपए किलो। आपको पता है वहाँ पे यूनिट कितने रुपए का है? मेरे ख्याल से ज्यादा से ज्यादा 3-4 रुपए का होगा बस। 6 से 8 रुपए का। तो यहाँ पे वहाँ पे 200 से 300 यूनिट घरों को फ्री बिजली मिल रही है और यहाँ पे आवाम बिजली के लिए रो रही यहाँ है। पे वो क्या कहते हैं, जो गरीब बंदा अगर 300 से ज्यादा यूनिट जलाएगा उसको 78 रुपए का यूनिट लगेगा। बॉर्डर खोल दिए जाए फिर, क्या कहते हैं सर, बॉर्डर खोल दें? बिल्कुल, ये बॉर्डर तो खुलने चाहिए। अगर बॉर्डर खुलेंगे तो ये यकीन माने, मेरा जो था, मैं अपनी फैमिली को लेकर वहाँ पे चला जाऊंगा। मैं भी चली जाऊंगी। सर आपका क्या ख्याल है, बॉर्डर खुलना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल खुलना चाहिए। हम मुसलमान है, लेकिन हमने सिर्फ एक मुल्क चेंज करना है बस। सर पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। हमारे नज़दीक हिंदुस्तान है, यहाँ से आमदोरफ्त सही हो सकती है क्योंकि खर्चा कम पड़ेगा, इसलिए यहाँ चीज़ों का भी रेट कम हो जाए। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे ही आज़ाद हुए थे, आज वो देखे तरक्की पे पहुंच के चांद पे चले गए हैं और हम लोग इस चांद पे रह रहे हैं जहाँ पे ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, मजाक बनाया हुआ है। ये कौन सी जंग लड़नी है हमने उनके साथ? ये मईशत की जंग में वो हमसे आगे निकल चुके हैं, टेक्नोलॉजी हर चीज़ के लिहाज से वो आगे हैं। मैं आपको एक बात आपकी करेक्ट कर दूं कि हम आजाद नहीं हुए थे, हिंदुस्तान आजाद हुआ था, हम अलहदा हुए थे। हम अलहदा हुए थे, हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गए थे इंडिया से, लेकिन हम अभी भी गुलाम ही हैं। हम इधर कोई अपनी बात नहीं दिल की कर सकते आज़ादी राय से, जो करेगा उसको उठा के ले जाते हैं। बहरहाल छोड़ें, वो तो एक इशू ये है, हम ये करना चाहेंगे कि इंडिया अब टेक्नोलॉजी के लिहाज से कितना आगे निकल चुका है। 10 साल में वो देखे उधर हर मोबाइल की कंपनियों की फैक्ट्रियाँ लगी है, एप्पल इतना बड़ा ब्रांड है अमेरिका का, उसकी फैक्ट्री वहाँ पे लगी है, वहाँ पे फ़ोन असेंबल्ड हो रहा है, और यहाँ पे हम बिजली को रो रहे हैं, आटा को रो रहे हैं 75-76 साल बाद, और हमने दुश्मन के बच्चे को पढ़ा के चांद पे पहुँचा दिया और हम खुद गटर में गिर गए हैं। ये हमारी औकात है, ये हम पाकिस्तानी औकात है। वो मोदी का बयान में सुन रहा था, वो हंस रहा था, कहते ये क्या जंग वगैरह में कुछ नहीं पड़ा, कहता मईशत की जंग जीते, कहता पाकिस्तान में देखो पता ही नहीं चलता बात किससे करनी है, मुज़ाकरात किससे करने हैं। तो इस वजह से देखें वो अपनी आवाम के साथ मुखलिस हैं, वो अपने मुल्क में है, उन्होंने आवाम के लिए कितना अच्छा कुछ कर दिया। चाहे वो मोदी को जो मर्जी कहते रहे, बुरा हम लोग सिर्फ यहाँ पे ये है कि जी इंडिया ये हो गया, या बॉर्डर पे हम टांग देखते हैं किसकी सबसे ऊपर जा रही है। पता है, आपने भी बात की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, पूरी दुनिया इंडिया की तारीफें कर रही है। उन्होंने हालिया 2 मिशन अपने जो लॉन्च किए ना, चंद्रयान 3 और आदित्य L1, पूरी दुनिया भारत की तारीफें करती नहीं थक रही। पूरा इंटरनेट चंद्रयान और आदित्य L1 से भरा पड़ा है। इवन कि मैं आपको एक बात बताऊं, ग्लोबल जो स्पेस मैप है ना, उसमें इसरो का नाम डाल दिया गया है। हाँ, तो हमारा जो नक्शा है वो दुनिया से खत्म होता जा रहा है। देखे वर्ल्ड मैप में देखे ना, पाकिस्तान आधे से ज्यादा कम हो गया है। क्यों? इसकी बर्बादी हमारे हुक्मरान है, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, हम लोगों का खाना खराब कर दिया है। इनको अल्लाह ताला ही पूछेगा। आपको पता है पाकिस्तान की आवाम इस कदर मजबूर हो चुकी है, वो कहती है कि हमें इंडिया के लीडर जो हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, हमें वैसे लीडर चाहिए अपने मुल्क में। वो तो आने नहीं है, क्योंकि ये जो 75 साल से जो हुकूमतें आ रही हैं सब मुल्क को लूटते लूटते कि खोखला कर दिया है इनको, तो अभी इस मुल्क का कुछ नहीं होना, इधर कोई बंदा नहीं सही आएगा। अच्छा, इस वक्त हमारा पूरा का पूरा निगरान हुकूमत पे चल रहा है मुल्क, कोई भी मुल्क को नहीं संभाल रहा। ये एक ऐसा मुल्क है जिसका मुल्क है, ये लवारस है, ये 3 मुल्क है। वो जो चोर डाकू आए थे ना मुआहदे करके, जो डॉलर को 150 रुपए लाना था वो 325 पे करके भाग गए भाई लंदन में। असल घर उनका, ये अवाम को ना खुद करना पड़ेगा, ये अवाम को होश के नाखून लेने चाहिए। जो नून लीग, जो पीपल पार्टी जो इधर उधर भागते थे ना, अब देख ले वो मुल्क के खैर ख्वाह नहीं किसी ने कुछ नहीं किया भाई, उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने बेड़ा गर्क करके चले गए हैं। और बाहर जाके कहता है वो शोबाजियां मारने से वो बाज नहीं आता, तो कहता है जी मेरे साथ पाकिस्तान की इधर बात ना करे, मैं लंदन में आया हूँ। यानी कि लंदन उनका असल घर है, इस मुल्क का लूटो, इसे अवाम का जुतियां मारो, ये अवाम के साथ सही किया उन्होंने। वीडियो खत्म हो चुकी है दोस्तों। जो पहले वाले चाचा थे वो शायद मानसिक पीड़ित थे, उनको कुछ ऐसा बताया गया है जिसकी वजह से वो भारत से इतनी नफरत करते हैं। हर आदमी एक इंसान ही है, फिर वो चाहे भारत का हो या पाकिस्तान का हो, हिंदू हो या मुसलमान, है तो वो इंसान ही। तो फिर ये लोग हमेशा भारत को ही टारगेट क्यों करते रहते हैं कि वो एक काफिरों का देश है। भारत के अंदर हर जाति के लोग रहते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो।
भारत के अंदर सब रहते हैं और सब मिलजुल कर रहते हैं, तो वो काफिरों का मुल्क कैसे हो गया? और पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक मुल्क मानता है, लेकिन ना तो वहाँ कानून इस्लामिक है, ना ही वहाँ के लोगों की सोच इस्लामिक है, और ना वहाँ जो नॉर्मल जनता है उसकी सोच उस तरीके की है। पाकिस्तान के अंदर चोरी चकारी, फ्रॉड, इन सब नामों से पूरी दुनिया जानती है, और इसके बाद भी पाकिस्तान के लोग अपने आप को एक अच्छा मुसलमान बताते हैं। कहते हैं कि भारत तरक्की कर रहा है, लेकिन हम उसकी तारीफ नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, वहाँ सबसे ज़्यादा हिंदू रहते हैं, इसलिए हम वहाँ की तारीफ़ नहीं करेंगे। आप सबकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।